नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। दुष्कर्म में असफल होने पर कर दी थी हत्या। बबीना थाना क्षेत्र के गोंजीखेड़ा में बीते दिवस झाड़ियों में मिली किशोरी की रक्त रंजित लाश के मामले में पुलिस ने आज पर्दाफाश करते हुए उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चाचा ने ही उसकी हत्या करके घटना को छिपाने के लिए शव को फेंका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बबीना गुरुवार की शाम शौच जाने को निकली। ग्राम पंचायत बबीना रूरल के गौचीखेड़ा मोहल्ले की 16 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी का शव बस्ती से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों के बीच खाई में पड़ा मिला था। शव अर्धनग्न अवस्था में था। अंधे कत्ल से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। हत्यारा कोई और नहीं, मृतका का चाचा था। पॉर्न फिल्में देखने और शराब पीने का आदी चाचा अपनी ही भतीजी पर बुरी नियत रखता था। उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका किशोरी ने विरोध किया तो गला दबाकर मार डाला। शव को छिपाने के लिए घसीटता हुआ खाई की तरफ लेकर गया और वहाँ पर उसके चेहरे पर पत्थर पटके थे ताकि उसके चेहरा बिगड़ जाए और उसकी पहचान न हो सके। पोस्टमार्टम के बाद मृतका की स्लाइड, बाल, नाखून, ब्लड के नमूनों की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बबीना रूरल ने गौचीखेड़ा मोहल्ले में रहने वाली आदिवासी समुदाय की 16 वर्षीय किशोरी गुरुवार की शाम लगभग 6:30 बजे घर से शौच क्रिया के लिए निकली। काफी समय बाद वापस न आने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका देर तक कुछ पता नहीं लग सका। शुक्रवार की सुबह परिजनों ने फिर उसकी तलाशी शुरू कर दी तो बस्ती से लगभग 100 मीटर दूर उसका शव खाई में कंबल से ढका हुआ मिला था। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए थे। सर, एक बबीना में एक किशोरी की हत्या हुई थी, क्या है पूरा मामला? बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आज केस को वर्कआउट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी चाचा है वो बराबर मृतका के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहा और पुलिस को बरगलाता रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। ये जब से डेड बॉडी मिली थी, जो आरोपी है ये भी साथ में ही था, चूँकि ये मृतका का चाचा ही था तो डेड बॉडी के साथ में भी था और थाने तक भी ये आया था। जब हम लोग सभी संदिग्धों की लिस्ट बनाए तो उसमें इसका भी नाम हम लोगों ने रखा था, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी उसको हम लोग वॉच कर रहे थे तथा इसके जो मोबाइल्स थे, इसके अलावा अन्य जो संदिग्ध थे उनके भी मोबाइलों को हम लोगों ने देखा था। जो आरोपी है इसके मोबाइल को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें लगातार इसके द्वारा पोर्न फिल्में देखी जा रही थी और बबीना थाने को भी सर्च किया जा रहा था। इससे और इस पे संदेह हम लोगों का गहराया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पूरा जुर्म को स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का जैसे जैसे भी जो भी घटना जिस ढंग से इसके द्वारा की गई थी, संपूर्ण घटना का घटनाक्रम बताया इसने। क्या ये अपनी भतीजी के शव के पास बैठा रो भी रहा था, इस जानकारी मिली है? ये मैंने बताया ना कि ये साथ में ही था, लगातार साथ में ही था और इसकी चूँकि ये मृतका भतीजी है तो बगल में ही ये इसका घर भी है। जब ये शौच के लिए निकली तो अपने घर से इसको वॉच करते हुए फिर इसके पीछे लग गया था ये, और मृत्यु के बाद भी ये लगातार थाने भी आया और डेड बॉडी के साथ में भी रहा है।